बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम इफ़ की कंडीशन की प्रैक्टिस रॉक पेपर सीज़र गेम से करेंगे। और रॉक पेपर सीज़र जो गेम है इसमें हम थोड़ी सी इफ़ की कंडीशन को देखेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो हमने जो पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस हमारे पास यहाँ पर आज इस प्रोग्राम के ज़रिए होगी। मैं आप लोगों को रिएक्ट जेएस में रॉक पेपर सीज़र गेम बनाना सिखाऊंगा। और इसमें जब यूज़र जब जो विन कर रहा है तो इसमें स्कोर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज की क्लास में। और इसकी जो कोडिंग जो है ये सारी ये है, ये टोटल कोडिंग इतनी सी है। ये पूरी की पूरी कोडिंग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और आप लोगों के सामने कोडिंग पूरी करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, शुरू करते हैं आज का हम ये लेक्चर। और लेक्चर जो है मैं आपको दिखा दूँ, फाइल नंबर 14 हमने बनाई हुई। फाइल नंबर 14 में डिफ के अंदर हेडिंग है और हेडिंग के अंदर हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। इसके नीचे एक और डिफ लिखा हुआ है जिसके अंदर मैं अपना पूरा गेम जो है ये क्रिएट करूँगा। और ये हमारा आउटर जो कंटेनर वाला डिफ है ये ऊपर और ये नीचे ये रहा। तो ये हमारी टोटल फाइल है और ये हमने index.js के अंदर इसको हमने कॉल कर लिया है। हमारे पास आउटपुट जो है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हमें जो सबसे पहले इमेजेस को लेकर आना है। हम इमेजेस को किस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोज़ में डिटेल में मैंने बताया। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को इमेजेस यहाँ पर किस तरीके से हम कॉल करेंगे पेज के ऊपर हम वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर इमेज को रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस जगह से मेरे पास ये जो इमेजेस हैं इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो माई कंपोनेंट का फोल्डर है मैं इसी के अंदर ही फ़िलहाल पेस्ट कर रहा हूँ। एक अलग से मैं फोल्डर नहीं बना रहा, यहाँ पर वो पेस्ट नहीं हो रही तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। जो ऐसे नहीं हो रही कुछ मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये इमेजेस मेरे पास यहाँ पर आ गई। रॉक पेपर सीज़र के मेरे पास 3 इमेजेस रखी हुई। मैं ये आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए। अपनी ड्राइव पर मैं रख कर जो है आपको लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इन इमेजेस का। तो आप लोग डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, वरना आप इमेजेस गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अच्छी इमेजेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ IMG। आपको पता है SRC = इमेज का नाम मैं लिखता हूँ कि रॉक की इमेज मिल जाए, rock.jpg / इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास क्या इमेज आती है या नहीं आती। मेरे पास इमेज यहाँ पर नहीं आई। आपको पता है कि किस तरीके से इमेज आती है। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट इसका कोई भी नाम मैं रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल R1 कर देता हूँ। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करो, ./ इसी में से आपकी जो फाइल है। अच्छा यहाँ पर JPG नहीं आ रही तो हम यहाँ पर लिख देते हैं rock.jpg यानी r.jpg। जो फाइल का नाम है वो रख दिया, उसका नाम मैंने रखा है R1। इसी तरीके पेपर के लिए मैंने कर देता हूँ P1 और S1, R, P और S, R.jpg, P.jpg और S.jpg हमारी इमेजेस हैं। हमारे पास ये इसका रेफरेंस मिल जाएगा। इसमें वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर इस जगह पर अगर लिखता हूँ R और Ctrl+S करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है R नहीं लिखूँगा, R1 लिखूँगा। R1 वेरिएबल बनाया था ठीक इंपोर्ट के लिए। तो Ctrl+S किया मैंने और मैं यहाँ पर देखूँगा तो ये इमेज मेरे पास आ गई है। इसके जो है हम यहाँ पर स्टाइल वगैरह भी इमेज को हम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टाइल देता हूँ थोड़ा बेहतर लग सके। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि इमेज बनी हुई है, इसमें मैं कहता हूँ कि STY एंटर जब करूँगा तो स्टाइल = और 2 कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्टाइल डिफाइन कर सकता हूँ। मैं अब यहाँ पर स्टाइल लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग किसी को कॉपी कर लीजिएगा। वाइट 1 पिक्सल सॉलिड, ये हमारा बॉर्डर हो गया, कॉमा बॉर्डर रेडियस कहते हैं कि 50 पिक्सल हो जाए, 100 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या शक्ल बन रही है। ये हमारी इस तरह की शक्ल बन रही है। ओके, तो हम इस डिव जो आउटर डिव है इस वाले का आउटर डिव जो है हम इसकी अलाइनमेंट स्टाइल देते हैं तो थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए। स्टाइल बैकग्राउंड सबसे पहले मैं देता हूँ 8GB में देता हूँ, 8GB 200, 150, 50 कर देता हूँ। ओके, इसके अलावा डिस्प्ले का फ्लेक्स कर देते हैं। ओके, और जस्टिफाई आइटम कर देते हैं।
सेंटर, ताकि सेंटर में हो जाए। कंट्रोल एस किया, देखते हैं हम इसको, तो सेंटर में क्यों नहीं हुआ जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर में जाएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरह हो गया। हम इसको थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, हमारी जो इमेज है उसके स्टाइल में हम देते हैं मार्जिन कॉलन 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का जो हमारा मार्जिन हो जाएगा, तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। ओके, और इसके ऊपर क्लिक वाला करना, तो मैं पॉइंटर जो चाह रहा हूँ वो आ जाए पॉइंटर, तो उसके लिए मैं कर्सर वाला स्टाइल देता हूँ। कर्सर का स्टाइल जो मैं देता हूँ पॉइंटर। ओके, तो हमारे पास ये देखें, ये स्टाइल पॉइंटर आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, पूरा प्रीवियस लेक्चर में आप उसको देख लीजिए। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी 3 दफ़ा मैंने कर दिया इसको। एक में मैंने जो इमेज आएगी वो R1 आएगी, एक में आएगी रॉक पेपर P1 और एक में आएगी S1 सीजर के लिए। ओके, तो ये हमारे पास 3 इमेजेस आ गई हैं, और अब हमें इसके ऊपर कोड करना है ऑन क्लिक वाले इवेंट के ऊपर, बटन के ऊपर जिस तरह ऑन क्लिक लगाया था आप लोगों ने, आप इसी तरीके से इमेज के ऊपर भी ऑन क्लिक कर सकते हैं। तो हम बटन के ऊपर जो है क्लिक का इवेंट लगाएंगे। यहाँ पे कहता हूँ कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ब्रैकेट में मैं कहता हूँ दिस डॉट फन वन कह देता हूँ। ओके, क्या फन वन में बनाऊँगा रेंडर से ऊपर, मैं कहता हूँ कि फन वन इज इक्वल टू इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पर ई वेरिएबल ले लूँगा, तो मुझे जिस कंटेंट पे क्लिक हुआ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तीनों के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनाने के, एक के लिए फन 1 बनाऊँ, दूसरे के लिए फन 2 बनाऊँ, और सीजर के लिए मैं फिर फन 3 बना लूँ। ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ फन 1 एक फंक्शन बने और जिसके ऊपर भी क्लिक हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। तो वो काम जो वो एक ही फंक्शन के अंदर मेरा कोड जो है आ जाएगा, तो थोड़ी कोडिंग मेरी छोटी हो जाएगी। तो ई में लिख दूँगा तो हमारे को पता चल जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक हुआ है, रॉक के ऊपर हुआ है, पेपर पे हुआ है, सीजर पर। मगर उसके लिए मुझे यहाँ पर बताना होगा कि उसका नाम क्या है, तभी हम उसको देख पाएंगे ना। तो मैं इसको कहता हूँ नेम, इसका कर देता हूँ रॉक कह देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा और कर देता हूँ ताकि पूरा कोड नजर आ जाए। मैं नेम कह देता हूँ इसको रॉक, सही है। और मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपनी बाकी दूसरी इमेज में भी। इधर भी मैंने कर दिया और इधर भी कर दिया। एक का नाम कर दिया मैंने, ऊपर वाले का R1 का रॉक कर दिया है, इसका कर देता हूँ मैं पेपर, इसका कर देता हूँ मैं सीजर। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अभी तो फंक्शन के ऊपर कोई काम नहीं किया, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि हमारा नाम सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, फन के ऊपर मैं कहता हूँ कि अलर्ट में आ जाए ई डॉट टारगेट डॉट नेम। यहाँ हमें नेम मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, इसमें रॉक मिला, देखें इस पर क्लिक किया पेपर भी मिल गया, और इसमें क्लिक कर में सीजर मिलना चाहिए, सीजर मिल गया। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया सही। हम क्या करते हैं, आप इसको कर देते हैं कमिट, अलर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर कहते हैं कि ये लाइन डिलीट करता हूँ अलर्ट वाली। ओके, हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट ए, एक वेरिएबल ए बनाया, उसके अंदर हमने कहा कि ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक हो गया, मेरे को नहीं देंगे तो भी चल जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे को पता चल जाएगा ए वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक हुआ उसका नाम आ जाएगा, जो भी हमने अलर्ट में देख लिया था। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसके अंदर ये आ जाए, और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि रैंडम को थोड़ा समझ लेगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैथ की क्लास में फंक्शन होता है मैथ डॉट रैंडम, ये हमें देता है 0 से लेकर 1 के दरमियान की वैल्यू, यानी कि 0.05, 0.50। जैसे अगर 0.05 अगर आ गया तो हम उसको मल्टीप्लाई अगर करवा रहे होंगे 100 से, तो इसका मतलब है हमारे को जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा 5 मिलेगा। और अगर 0.05 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल रहा होगा 5, और अगर 0.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 मिल रहा होगा। तो इसी तरीके से हम इसी लॉजिक के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे को अगर 2 चाहिए वैल्यू, तो हम क्या कहते हैं कि मैथ डॉट रैंडम जो 0 से 1 तक आ रही वैल्यू
तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0 से लेकर 2 तक, या 0 मिलेगी या 1 मिलेगी या 2 मिलेगी डेसिमल में, लेकिन मुझे चाहिए राउंड। तो मैथ के अंदर ही एक और फंक्शन है राउंड का, तो मैं इसको कहता हूँ कि राउंड हो जाए ये चीज़ इस तरीके से, तो ये राउंड होगी। और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट बी इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारे पास स्टोर हो रहा है वो कहाँ पर स्टोर हो जाए, वो बी के अंदर हो जाए। ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर अब आई इसकी कंडीशन की प्रैक्टिस, ठीक है, अगर बी बराबर हो 0 के, ओके, तो हम कहते हैं कि उसी बी को कर दो रॉक, ठीक है। एल्स इफ बी बराबर हो 1 के, तो हम कहते हैं एजम्पशन पर बी बराबर हो जाए किसके, पेपर के। एल्स इफ बी बराबर हो अगर 2 के, तो बी हो जाए, वही बी वेरिएबल हो जाए सीजर के। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मुझे जो है इस तरीके से मिल जाए। मैं यहाँ पर अलर्ट में देख भी सकता हूँ, अलर्ट कर लेता हूँ मैं इसको, अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में कहता हूँ मैं, मुझे लेके आओ ए और प्लस करके कॉन्कटिनेट कर लेता हूँ कॉमा के साथ और प्लस करके बी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, रॉक पेपर मिल गया। दोबारा क्लिक किया, अब रॉक के साथ कुछ और मिलना चाहिए, रॉक सीजर मिल गया। दोबारा क्लिक किया मैंने यहाँ पर, तो रॉक मिल गया, ठीक है। रैंडमली आ रहे हैं ना जो कंप्यूटर को हम देंगे, रॉक सीजर मिल गया। अब इसी के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो पेपर के साथ मुझे रैंडम मिलेगा, पेपर सीजर मिल गया, पेपर मिल गया, ओके। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो सीजर के साथ जो रॉक पेपर सीजर में से कोई भी एक चीज़ मुझे मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हम अब आगे चलेंगे, कंडीशन लगाएंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर बी ए बराबर हो रॉक के एंड बी बराबर हो रॉक के, यानी कि रॉक और रॉक दोनों के पास ही रॉक आ जाए, तो क्या काम करो, तो हम कहते हैं कि स्टेट की वैल्यू बदल दो। यहाँ पे कहते हैं कि एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, स्टेट इज इक्वल टू, इस जगह पर मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट कहता हूँ, रिज़ल्ट कॉलन, फ़िलहाल एम्प्टी रखता हूँ मैं इसको। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन हो दोनों के पास रॉक आ जाए, तो हम यहाँ पर रिज़ल्ट में कह देंगे कि रिज़ल्ट दिस डॉट सेट स्टेट ब्रैकेट में रिज़ल्ट कॉमा टाइप या मैच टाइगर, ठीक। तो जब हमारे पास दोनों रॉक आ रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा टाइट, ठीक है। और मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, इसको चेक करता हूँ, ओके। तो हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं हमारे को, तो ये हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है और यहाँ पर रॉक आ रहा है, लेकिन हमारे पर टाइल लिखा हुआ नहीं आया क्योंकि हमने डिस्प्ले नहीं कराया, तो इसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको मैं ये सी डिफ को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, तो इमेज का जो आउटर डिव है मैं उसकी बात करूँ, ठीक है। मैंने उसको कॉपी किया, डिव एंटर के, और यहाँ पर मैं H1 को डिस्प्ले करा लेता हूँ, H1, और जो है यहाँ पर इस जगह पे मैं कहता हूँ कि रिज़ल्ट कॉलन, और यहाँ पर मैं इस जगह पर लिखता हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट रिज़ल्ट। यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट मिलना चाहिए, मैं यहाँ पर ऊपर नन कर देता हूँ ताकि मुझे नन भी नज़र आए। फ़िलहाल मैं इसको नन कर देता हूँ, वरना मैं इसको रिमूव भी करूँगा ताकि नज़र आ सके, और मेरे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोनों रॉक आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर मैच ड्रॉ आना चाहिए, यहाँ पर मैं इसमें कोई अभी आ नहीं रहा। और चलो मैं आगे और चीज़ें मैं कर लेता हूँ, जब तक मैं यहाँ पर स्टेट के अंदर दो और वेरिएबल बना लेता हूँ। एक बना लेता हूँ मैं कंप्यूटर का वेरिएबल और एक बना लेता हूँ यूज़र का वेरिएबल। यूज़र कॉलन नन कर देता हूँ, फ़िलहाल पीसी कॉलन नन कर दिया, ओके। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये अलर्ट जो है मेरे किसी काम का नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यूज़र कॉलन
दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर इस तरीके से मैं यूज़र कॉलन मैं इस जगह पर कहता हूँ कि ए, ठीक है, और कॉलन यहाँ पर मैं कहता हूँ पीसी जो हो जाए वो बी हो जाए, पीसी की जो वैल्यू वो हो जाए बी, ठीक हो गया। और मैं इस जगह पर कहता हूँ कि H1 जो है हमारे पास ये जो आ रहा था रिज़ल्ट, इससे ऊपर मैं यहाँ पर यूज़र की वैल्यू और पीसी की वैल्यू डिस्प्ले करवा लेता हूँ। मैं इधर से लिख देता हूँ रिजल्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीसी, या सॉरी यूज़र में लिखूँगा यूज़र सेलेक्ट, और इस जगह पर मैं लिख देता हूँ पीसी सेलेक्ट या कंप्यूटर सेलेक्ट ने क्या किया, ठीक है। मैं यहाँ पर इस जगह पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर अच्छा, मैं ये सब बराबर में आ रहा है ना, तो मैं इसकी फ्लैक्स की जो डायरेक्शन है वो नन कर दूँगा। मेरी जो वीडियो है ना वो आप ज़रूर देखिएगा, रिएक्ट CSS के हवाले से उसका टॉपिक होगा, तो उसमें डिटेल में मैंने बताया कि CSS जो फ्लैक्स है उसको, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, ठीक हो गया। और ये कॉलम इधर आ रहा है तो मैं इसको अलाइन आइटम कर देता हूँ, अलाइन आइटम कॉलम सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया सेंटर में। कलर चाहूँ तो मैं H1 के भी अलग कर लेता हूँ कलर, STY इज इक्वल टू कलर जो यूज़र वाला उसको कहता हूँ ग्रीन, कंप्यूटर को कह देता हूँ मैं कलर होगा STY कलर रेड, ओके। और रिज़ल्ट जो है वो हम कह देते हैं STY इज इक्वल टू STY एंटर कलर कॉलम, इसको कहता हूँ मैं सिल्वर। पर रेड लाइन क्यों आ रही है भाई, ये मैंने ये गलत करा है, ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमें आ रहा है नज़र, रॉक आया तो ये हमारा मैच जो है वो टाई हो गया है, पहले अटैम्प्ट में टाई हो गया, ओके। और सिल्वर बुरा लग रहा है तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर रॉक सीजर पे कोई आउटपुट नहीं आया, रॉक पेपर पे कोई आउटपुट नहीं आया, और जब यहाँ पर रॉक पेपर इस तरीके से मैं करते आ रहा हूँ सिलेक्ट क्लिक, तो उस पर कोई आउटपुट नहीं आया। जैसे ही मैं रॉक सिलेक्ट करूँगा तो उसमें जो है वो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा मैच टाई का, ठीक है। रॉक दोनों हो गए, ओके। तो अब हमें ये करना है कि बाकी कंडीशन भी लगानी है सही से। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एल्स इफ अगर ए बराबर हो रॉक के एंड बी बराबर हो, यानी कि बी कंप्यूटर ने हमारे पास रॉक है और जो है बी के पास आया पेपर, केस सेंसिटिव है, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। दिस डॉट सेट स्टेट, तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट हो जाएगा रॉक हमारा है, ठीक है, तो और पेपर है कंप्यूटर का, हम कहेंगे यहाँ पर कंप्यूटर में, ओके। एल्स इफ ए बराबर हो अगेन रॉक के, स्पेस दे दूंगा तो कंपेयर नहीं होगा, ओके। एंड बी बराबर हो इसके सीजर के, तो हम कहते हैं कि दिस डॉट सेट स्टेट क्या हो जाए, रिजल्ट कॉलन यूज़र
विन। ओके, तो हमारे पास एक बटन के ऊपर काम हो गया है। हमारे पास जो यहाँ पर था रॉक की सूरत में, अगर हमारे पास दोनों रॉक में तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर इसको एंटर कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट करें पेपर, ठीक है, यहाँ भी पेपर और यहाँ भी पेपर। अगर यूज़र ने सिलेक्ट किया है पेपर के, और से देखिए, अगर यूज़र ने सिलेक्ट किया है पेपर और कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया है रॉक, तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र के पास है पेपर, तो हम बोलेंगे कि भाई यूज़र विन पेपर में रॉक, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि दोनों का पेपर पेपर आ गया, तो हम बोलेंगे मैच टाई। और अगर पेपर लिया है यूज़र ने और सीज़र आ गया कंप्यूटर के पास, तो हम बोलेंगे कंप्यूटर विन। ओके, ठीक हो गया। अगेन हम एल सी पे एल सी लगा देते हैं, ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पर मैं कहता हूँ एल सी, ये थोड़ा अलाइनमेंट अगर यहाँ पर इधर भी करूँगा मसला नहीं है, पाइथन नहीं है जो मसला करे, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अलाइन थोड़ा खूबसूरत लगे कोडिंग, इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे कहते हैं सीज़र, अगर यूज़र ने सेलेक्ट किया है सीज़र, यूज़र ने सेलेक्ट किया है सीज़र, यूज़र ने सेलेक्ट किया है सीज़र, तो क्या होगा, तो और यूज़र ने सेलेक्ट किया सीज़र और बी यानी कि कंप्यूटर के पास आ गया रॉक, तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र का सीज़र तो कंप्यूटर विन। ओके, और अगर सीज़र हमने ले लिया और पेपर आ लिया कंप्यूटर ने, तो हम कहेंगे कि यूज़र विन। और अगर दोनों का सीज़र सीज़र आ गया तो मैच टाई। कंट्रोल एस थे, रॉक रॉक टाई, ठीक है, पेपर पेपर टाई, सीज़र पेपर, सीज़र लिया यूज़र ने, ठीक है, और पेपर लिया कंप्यूटर ने, तो इसका मतलब क्या है, कौन विन हो गया, यूज़र विन हो गया, ठीक है। सीज़र और रॉक, अब कंप्यूटर विन हो गया, ठीक है। तो ये आपका गेम जो है कंडीशनल वाइज जो ये कंप्लीट हो गया है। आप इसमें चाहें तो इंक्रीमेंट भी करा सकते हैं, और वो इंक्रीमेंट कैसे होगा कि हम यहाँ पर इस जगह पर कह देते हैं कि यहाँ पे कह देते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आप डबल कंडीशन लगा कर भी काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर विन आ रहा है ना रिजल्ट के अंदर, हम इसके ऊपर भी चेक लगा सकते हैं, और हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर देते हैं कॉलन स्कोर 0। ओके, तो ये स्कोर 0 है, हम यहाँ पर कर देते हैं डिस्प्ले स्कोर भी, यहाँ पर रिजल्ट के नीचे हम कर देते हैं स्कोर को डिस्प्ले। कंट्रोल बी, स्कोर हमारा आएगा ग्रे से, और स्कोर लिखाओ भाई, एस कैसा नज़र आएगा, स्कोर 0 अभी नज़र आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर इस जगह पर अब स्कोर बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि जब जिस जगह पर हमें कंप्यूटर विन था ना, अब हमें एक स्टेटमेंट, तो हमें कर्ली ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, हमने ऐसे लिख दिया तो वर्किंग करेगा। लेकिन अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट देनी हो, ये एक अच्छी चीज़ आगे सामने इसमें सीखने को भी आपको मिलेगा, और वो ये कि इस जगह पर अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट देनी है, मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे कि हमें 2 काम करवाने हैं, रिजल्ट की वैल्यू भी स्टोर करानी है और हमारे को क्या करना है, स्कोर भी बढ़ाना है। तो हम क्या कहेंगे, जहाँ पर यूज़र विन आ रहा है इस जगह पर ही हमें काम करना है, तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में ही लिख देंगे। जो हमारा काम एक लाइन का था, हमने ये इसमें क्या करा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर मैं 2 काम करवा लूँगा कि जब भी जो है यूज़र विन होगा तो यहाँ पर क्या काम हो, स्कोर कॉलन, पहली क्लास वाला काम याद है ना, दिस डॉट स्टेट डॉट स्कोर +1, ठीक है।
तो यहाँ पर जो स्कोर होगा वो हमारा इस सूरत में 1 हो जाएगा। स्कोर का एस कैपिटल था, देख लूँ स्मॉल का, गलती की मैंने, यहाँ पर मुझे स्मॉल में लेना होगा। ठीक हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ भी मैच, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, और जहाँ भी यूज़र विन लिखा हुआ था उस लाइन को मैं मिटा कर इसको पेस्ट कर दूंगा मल्टीपल स्टेटमेंट वाली लाइन को। कंट्रोल वी, और कहाँ था, ये वाली लाइन में था, डिलीट किया, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल एस। तो जब भी हमारे पास जो है स्कोर बढ़ेगा और यूज़र जीतेगा तो हमारे पास स्कोर तरीके से आएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास यूज़र जीतेगा, देखिए यूज़र विन हुआ तो स्कोर 2 हो गया। यूज़र विन हुआ, स्कोर 3 हो गया। ओके, चले खैर, अब आप इसको घर पे और ज़्यादा प्रैक्टिस, मैं इसका नीचे वाली जो स्क्रीन कलर है उसको भी बदल देता हूँ, थोड़ा कुछ बेहतर लगे। तो हम इसको यहाँ पर इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इसको सिल्वर कर देते हैं। कुछ अलग सा हो जाए ना, 250 कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ बेहतर लग रहा है। ऊपर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, हम इसको भी थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ से ये वाला टिप्स वाला स्टाइल ले लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एस, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ बेहतर लग रहा है। तो बस यही थी आज की क्लास, और तेज़ी से मैं इसलिए लेकर गया हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आप लोग चीज़ें देख लें, और जो चीज़ समझ में ना आ रही हो वही पुराना तरीका करना है, पॉज करना है और उसको सही से पहले देखना है और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़।